साथियों नमस्कार। आइए देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी घुसपैठियाँ अभी हैं, इनको लेके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन थे। सरकार चेंज होती है, वहाँ छात्र आंदोलन होता है और नया पीएम आते हैं मोहम्मद यूनुस। यूनुस जब आते हैं तो ये आते ही भारत विरोधी कार्य करना स्टार्ट कर दिया और इसके चलते सबसे ज़्यादा भारत और बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हुए। फिर वहाँ पे सरकार जैसे ही इलेक्शन होता है, खालिदा जिया के बेटे तारिक फ़तेह आते हैं और ये नए पीएम जो आते हैं वहाँ पे बांग्लादेश के, वहाँ पे अभी ये चुने हुए पीएम हैं, इलेक्टेड पीएम, और अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान के गोद में जा बैठा है। अब बांग्लादेश से भारत को हो रही है दिक्कत। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत तो बांग्लादेश से हो ही रही थी। ये बांग्लादेश के जो लीडर हैं इनसे तो दिक्कत हो ही रही थी। भारत में थी टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी, और ये जब टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी बंगाल में सीएम हुआ करती थी, उस वक्त जितने ज़्यादा मात्रा में बांग्लादेशी घुस के बंगाल के अंदर चले जाते थे और बंगाल के अंदर उनका वोटर कार्ड बना देना, उनको आधार कार्ड बना देना, उनके लिए राशन कार्ड दे देना, सारी व्यवस्थाएं जब वो ले लेते थे बंगाल से, तो वो देश के अन्य हिस्सों में भी चले जाते थे। चाहे वो यूपी में चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए, अलग अलग हिस्सों में वहाँ से चले जाते थे, चूँकि उनको पुख्ता डॉक्यूमेंट मिल गया ममता दीदी के यहाँ से। वहाँ पे समय का चक्र परिवर्तित हुआ और वहाँ पे सीएम बन गए हैं अभी बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी। इन्होंने कहा कि इनको डिपोर्ट करो, बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को भगाओ। अब वहाँ पे बांग्लादेशियों में एक अलग तरह की खलबली मची है और वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं कि किसी भी तरह से बीएसएफ हमको बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दे, हमें पहले छोड़ दे, नहीं तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा तो और परेशानी आएगी। बांग्लादेशी ऐसा नहीं है कि अपने आप ही चले आए थे। एक तो टीएमसी और वाम दलों की सरकार जो थी पहले, जो कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाम दल था वहाँ, और टीएमसी 15 सालों तक ममता बनर्जी रही। ये लोग बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करने दिए। इसलिए फेंसिंग नहीं करने दिए कि बॉर्डर सील हो जाएगा, और बॉर्डर सील हो जाएगा तो हमारा वोटर बांग्लादेश से आएगा कैसे? और बांग्लादेश से जब वोटर नहीं आएगा तब तो हम चुनाव में यहाँ पे हार जाएंगे। वो जो बांग्लादेशी हैं वो वोट किसको करते थे? टीएमसी को। चूँकि टीएमसी उनको वोटर कार्ड बना के देती थी, आधार कार्ड देती थी, उनको पेंशन स्टार्ट कर देती थी। इसके चलते बांग्लादेशी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करते थे टीएमसी को। अब वहाँ पे फेंसिंग होने लगी है। फेंसिंग के बाद आने वाले टाइम में इस तरह की दृश्य दिखेगी कि फेंसिंग के उस साइड ही घुसपैठिए रह जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। बांग्लादेश क्यों हमारे लिए इतना घातक बनते जा रहा है, इसके पीछे का कारण है ये देखिए। यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है, पहले वहाँ के जो भी अधिकारी हुआ करते थे, आईएएस आईपीएस जो भी हुआ करते थे, जो सिविल सर्वेंट थे, वो भारत के अंदर आके ट्रेनिंग लेते थे मसूरी में, जहाँ पे हमारे सिविल सर्वेंट लगते हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का मतलब कि वो आते ही भारत विरोधी कुछ ना कुछ करेंगे। मानसिकता आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान किस तरह की मानसिकता डाल के भेजेगा। शुभेंदु अधिकारी जब आए तो बॉर्डर को सील किए। उसके बाद से यहाँ पे जो भी गौवंश के लिए नियम बनाना था वो बनाए। जो भी रोड पे नमाज पढ़ते थे लोग, ये सारे बांग्लादेशी, ज़्यादातर बांग्लादेशी ही हैं। बंगाल में कोलकाता के अंदर मैं रहा हूँ, ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी ही हैं वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, रोड पे ही ये लोग लगते थे नमाज पढ़ने। मतलब एक तरह से दखल करके रखे हुए थे बंगाल को, मतलब कि कब्जा कर लो बांग्लादेश की तरह। ये सिचुएशन थी वहाँ पे। सबसे बड़ी स्थिति गड़बड़ तब हो जाती है जब बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ 2200 किलोमीटर लगता है, आधे से भी ज़्यादा, 4096 किलोमीटर है। उसमें से 2200 किलोमीटर बंगाल के साथ सिर्फ लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ। और उसमें से भी
1800 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी बॉर्डर को बीएसएफ कितने भी मुस्तैदी के साथ अगर अपनी निगाहें इस पे बना के रखेगी तब भी लोग घुस जाएंगे, चूँकि कहीं फेंसिंग नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। तो बंगाल इन लोगों के लिए एक तरह से स्वर्ग बन चुका था। जैसे ही कहीं से भी वो लोग चाहते थे एंट्री कर जाते थे, कहीं से जहाँ से इच्छा किया वहाँ से एंट्री कर गए। बंगाल की लंबी बॉर्डर है, बंगाल के अंदर आना एकदम आसान था, वो लोग आसानी से आ भी जाते थे। और अभी दिक्कत ये चल रही है कि जब बंगाल के अंदर कहीं से व्यक्ति आ सकते हैं, तो बांग्लादेश जो है वो अब जाके बैठ चुका है पाकिस्तान के गोद में। अब उसे आतंकी हमले कराने के लिए दो प्लेस मिल गए। एक तो बंगाल में घुसा दो लाके, कश्मीर से तो उधर घुसा ही देता है कभी कभी, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमले होते हैं। अब यहाँ से भी कहीं से भी घुसा दो, चूँकि ये सरकार भी उसके गोद में जाके बैठ चुकी है। पहले शेख हसीना की सरकार थी तो इस तरह की गतिविधि नहीं होती थी। अब कोई कैसे कह सकता है कि इस तरह की गतिविधि नहीं होगी जब तुम्हारे अधिकारी ही वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेने लगे, तुम्हारे बच्चों को वो बुला रहा है कि आओ तुम्हें हम छात्रवृत्ति देते हैं, यहाँ से तुम आकर कोर्स करो, उनको छूट दे रहा है अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो आने वाले टाइम में अब उसके यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे किस तरह के मास्टरमाइंड होंगे, अब ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो किसी भी टाइम यहाँ से घुस के भारत में हमले किया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार बॉर्डर को काफ़ी ज़्यादा सील कर रही है, और इसलिए भारत सरकार चाहती है कि कश्मीर जैसी स्थिति पैदा न हो बंगाल में, यहाँ पे पत्थरबाजी न हो। ये वही कौम है जो पत्थर चलाता है। तो इनको रोकने के लिए भारत सरकार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग करना में तेज़ी कर दी है, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को निकालने में तेज़ी ला दी है। और इन सब प्रक्रियाओं को जल्दी ही भारत सरकार पूरी कर लेगी, और पूरी करने के बाद भारत भारतीयों के लिए है, किसी घुसपैठियों के लिए नहीं है। इसलिए घुसपैठियों को जितना जल्दी निकाल दिया जाए भारत के पक्ष में ही होगा। जय हिंद दोस्तों।